मानव एक सवाल प्रदीप जी है। हाँ बोलिए ना, विजय जी पूछिए। नहीं, अभी जो प्रदीप जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई महिला वोटर्स को लेकर जिस तरह से सपोर्ट जो योजनाएं हैं, स्कीम्स दी जाती है, फ्री बीज दी जाती है, तो फिर तो कभी खुशी कभी गम की बात ही नहीं होनी चाहिए ना। फिर तो सरकारें नहीं बदलेंगी इस देश में, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है महिलाओं के लिए फ्री बीज देना या कोई योजना के लिए दे देना। यदि ये ब्रह्मास्त्र है तो फिर तो आप देश में सरकारें बदलने का क्रम खत्म हो जाना चाहिए। फिर कभी खुशी कभी गम। प्रदीप जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। हाँ हाँ प्रदीप जी बोलिए। विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं फ्री भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जस्ट चुनाव घोषणा के 15-16 मार्च को चुनाव घोषित हो, और यदि फरवरी में, अभी योजना नहीं, योजनाएं तो अलग है बिल्कुल, वो तो चलती है और चलनी ही चाहिए, और उसके जस्ट चुनाव के पहले, अनाउंसमेंट के पहले, यानी फरवरी एंड और इवन मार्च में भी यदि महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाते हैं, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। और उसके बाद सरकारें यदि रिपीट कर जाती हैं उनके परफॉर्मेंस जो भी हो, एक तो ये परफॉर्मेंस है जो कि दिया उन्होंने पैसे, दूसरा ये है कि 5 साल भी तो कुछ काम किया होगा इसके पहले, तो उसके आधार पे यदि सरकारें रिपीट हो जाती हैं तो फिर ये तो देखने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी क्या ये फार्मूला चल पड़ा है या फिर अभी इसमें कोई सुधार की जरूरत है। ठीक है प्रदीप जी, देश का मूड बताएंगे ये 4 स्टेट 5 स्टेट? नहीं, देश का तो इसलिए नहीं कह सकते मानव जी, क्योंकि 60% जो होता है वो हिंदी भाषी राज्य से देश का प्रतिनिधित्व है, 60% से ज्यादा, तो इनमें एक भी राज्य हिंदी भाषी नहीं है। तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि इसको उस नजर से ना देखें तो ज्यादा अच्छा है कि सेमीफाइनल या फाइनल के नजरिए से ये अपने आप में बड़े बड़े राज्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर 2 राज्यों को छोड़ें तो 3 राज्यों में अपोजिशन की सरकारें हैं, तो उस लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। ओके, तो जो अपोजिशन की सरकारें हैं तमिलनाडु में, केरल में और बंगाल में, यहां से कोई बड़ी खबर आएगी प्रदीप जी? हाँ, यहां से बड़ी खबर तो मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि बिल्कुल बड़ी खबर की सबको उम्मीद है कि मैच में क्या होता है कि एक ही टीम मैच जीतते जाती है तो फिर उसका भी थोड़ा सा मजा कम होते जाता है और परिवर्तन होता रहे, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, तो उसके मजे जरा ज्यादा आते हैं। और वैसे भी लोकतंत्र के लिए तो बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है, बहुत जरूरी। हाँ, विपक्ष भी जीते, सत्ता भी जीते, सरकारें बदले, तभी तो अपने टोज पे रहते हैं। विनोद जी, ये उसी नजरिए से मानव जी, मैं उसी नजरिए से वो कह रहा था कि यदि ये फार्मूला तय हो जाए तो फिर तो सरकारें कभी बदलेंगी ही नहीं। हाँ हाँ विनोद जी, क्विकली ये तय हो जाए जो इशारा तो सरकारें फिर कभी बदलेंगी। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ है सरकार बदलने के? अभी 6.5 का नियम लागू है। अरे तो एग्जिट पोल थोड़े दे रहे हैं आप? प्रदीप जी को कोट कर, एग्जिट पोल के लिए है, प्रदीप जी कोट है सबसे एग्जिट पोल के लिए है। मुझे लगता है, एक संभावना की बात कर रहा हूँ जी जी, सबसे ज्यादा संभावना जो केरल में लगती है। केरल में लगती है। ओके दादा, और वैसे भी एक कहावत है पुरानी, वो प्रदीप जी की रोटी उलटती पलटनी चाहिए। हाँ, लोकतंत्र के लिहाज से हम कह रहे हैं, तभी पूरी पकती है। तभी पूरी पकती है। दादा, हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इन द सेंस कि 5 राज्यों में कोई बदलाव नहीं होगा। ओ, बदलाव नहीं होगा। विजय जी क्विकली। मैं आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल में अभी मैंने देखा कि जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं ना, उस टीम को चेंज करने का मजा है। अब क्या वो इस चुनाव में होगा क्या? ऑलराइट, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। प्रदीप जी थैंक यू न्यूज़ 24 पर आने के लिए। एग्जिट पोल की हमारी ये कवरेज जारी है, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। एग्जिट पोल के आंकड़े बस